हाय गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई है, माय गॉड, काम की तो जैसे लंका ही लग गई है। अब तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिवाली की सफाई। और अब ये सफाई मैं ना डेली चंक्स में करती हूँ कि मॉर्निंग का 1 घंटा मैं निकालती हूँ कि आज मुझे ये ड्रॉर साफ करना है, आज मुझे वो ड्रॉर साफ करना है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डी क्लस्टरिंग का सामान है, सब ये उठा के मैं बाहर फेंकने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी रैपर्स आते हैं ना, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं। अब मैंने इसको कंप्लीटली निकाल के क्लीन कर दिया है और इसको ये सारे रैपर्स बाहर जा चुके हैं। तो इस तरीके से दिवाली की बहुत सारी सफाई हो रही हैं आजकल मेरे यहाँ, करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी आ जाएगा करवा चौथ और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर। इस बार दिवाली पे हम लोग होम टाउन जा रहे हैं, तो वहां जाने से पहले मुझे अपने यहाँ वाले घर की तो सफाई देखो करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैंने विंडोज वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। अभी जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ऑलरेडी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो व्लॉग है ना, ये आप लोगों को चंक्स में मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो वो सारी इस व्लॉग में मिलने वाली है। इसके बाद पता है मैं चली गई थी डी मार्ट। तो डी मार्ट में देखो कितनी प्यारे प्यारे सामान आए हैं यार, मतलब दिवाली डेकोरेशन के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान आए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे दिवाली कर रहे हो बैंगलोर में, तो प्लीज़ जाके डी मार्ट से ले आओ। मेरा तो इतना मन कर रहा था, ये सब ना तोरण वगैरह आई हुई है, तो ये सब खरीदने का। और रेट्स भी काफ़ी ठीक थे। मतलब अगर आप लोगों को डीमार्ट से शॉपिंग करनी है तो आप अभी जाके डीमार्ट से शॉपिंग कर लो, क्योंकि बाद में मैंने देखा है, लास्ट ईयर में मैंने देखा था कि ये सारी चीज़ें ना गायब हो गई थी यहाँ से। तो जो भी खरीदना है अभी तुरंत जाके खरीद लो। और ये है हनूर वाला डीमार्ट है बेसिकली। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब रेट्स तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉमिनली होते हैं डीमार्ट में, तो नॉमिनली होते हैं कैंडल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं डेकोरेटिव आइटम्स की। और यहाँ पे पता है हम लोगों ने ये ले लिया था मैसूर पाक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग घर जा रहे हैं, तो हम लोग ये सब सामान घर के लिए ले जा रहे हैं। और स्पेशली इसीलिए मैं डीमार्ट गई थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी डीमार्ट से। देन यहाँ पे ये देख लो पूजा का पूरा सामान। ये वाला ना दिया बिल्कुल मुझे लेने का इतना मन करता है कि जब भी मेरा कभी अपना घर होगा ना, मैं ये वाले दिए लेके रखूंगी उसमें। अभी तो चलो ठीक है, टाइम निकल रहा है, जैसे भी निकल रहा है निकल ही रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे दिवाली के सामान हैं। और साथ में ये मेरे कुछ एसेसरीज थी, ये तो खैर मैंने ले ही ली। एसेसरीज जो भी मुझे अपने लिए लेनी थी। काफ़ी अच्छा सामान है डी मार्ट का ना, एक बार चक्कर लगा के आओ, मैं तो यही कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? देखा आप लोगों ने कि क्या सब चल रहा है नवरात्रि के बाद, बस काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम शुरू ही हो गया है। नवरात्रि के बाद क्या है यार, मतलब फेस्टिव सीजन आता है तो काम तो खैर बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। और हमारे जैसे लोगों के साथ जिनको कि ऑफिस का भी काम करना है, घर भी जाना है, तो मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ दे दूं कि हम लोग जाने वाले हैं घर। मतलब दीपावली पे हम लोग घर जाने वाले हैं, अभी थोड़े दिनों में निकलेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी चल रही हैं बैक टू बैक। तो आज मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ। क्यों वर्क फ्रॉम होम पे हूँ? क्योंकि बेंगलोर का अगर आप लोगों ने देखा हो न्यूज़, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मतलब यहाँ पे रेड अलर्ट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल तो हम लोग ऑफिस गए थे तो बिल्कुल ऐसे तैर रहे थे पानी में, मतलब रोड्स में इतना ज़्यादा पानी था। यहाँ पे मैं एक क्लिपिंग डाल दूंगी, वो आप लोग देखिएगा कि कैसा पानी था कल ऑफिस में। एनीवेज, तो अभी हमारे ऑफिस से 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम अलॉट हो गया है कि अब तुम लोग 2 दिन आराम करो, वर्क फ्रॉम होम करो मतलब घर से काम करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारा काम मेरा चल रहा है ऑफिस का, ही दिखाऊं? तो ये सब मेरा चल रहा है। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, तो ये कुछ है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ क्या है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, तो घर की भी जाने की भी तैयारी चल रही है। मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है बैक ऑफ द कैमरा। तो अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है। मतलब वैसे तो बहुत ही कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ यार। जब घर जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा, मतलब यार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि देखो क्या है कि अब हमारी लाइफस्टाइल 2 डिफरेंट तरीके की है। घर पे हम लोग दूसरी लाइफस्टाइल मतलब होती है, और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो मैं क्या लेके आई हूँ, ये कैपरीज है जो कि नाइट वियर है मेरे लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो मैं शॉर्ट्स डाले रहती हूँ। अभी भी जैसे मैंने शॉर्ट्स में ही हूँ, घर पे मैं अपने शॉर्ट्स में रहती हूँ। और वहाँ जाती हूँ तो वहाँ ऑब्वियसली मैं शॉर्ट्स नहीं पहन पाती हूँ। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से यार मैं घर से बाहर हूँ। मतलब
इन द सेंस काफ़ी टाइम से, मतलब अपनी जब से मैंने जॉब स्टार्ट की तब से मैं घर से बाहर हूँ। तो फिर मुझे आदत ही पड़ गई थी कि बाहर रह के मैं शॉर्ट्स ही पीजी वगैरह में, देन फिर अमित के साथ शादी हो गई तो जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं वहाँ मैं शॉर्ट्स डाले रहती हूँ। बट अभी मैं ये कैपरीज इसलिए ले आई हूँ क्योंकि मेरी सारी कैपरीज लगभग ख़त्म हो गई हैं, एक या दो ही हैं अब। तो मैं ये दो लेके आ गई हूँ, एक वो और एक ये, दो कैपरी मैं लेके आई हूँ। और क्योंकि घर पे क्या है कि पापा रहते हैं तो पापा के सामने मैं शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ। इवन मुझे अपने ससुराल भी जाना है, ऑब्वियसली मैं ससुराल जा रही हूँ दीपावली के लिए, तो वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ। लेकिन नाइट वियर में ये कैपरीज वगैरह मुझे अलाउ रहती हैं पहनना। अलाउ क्या रहती है, मतलब मैं पहनती हूँ ऐसे। घर पे देखो मम्मी ही है मेरे ससुराल में भी, और तो मेरी सासू माँ है, मतलब और तो कोई है नहीं वहाँ पे। तो नाइट में मैं ये कैपरी डाल लेती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हमें अरेंज करनी पड़ती हैं घर जाने से पहले। अभी भी यहाँ देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है यहाँ पे। पौधों में बिल्कुल भी पानी डालने की मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही है क्योंकि बारिश की वजह से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इन्हीं सब कामों के बीच में क्या है, मेरा बर्थडे भी, मतलब हमेशा ही मेरा बर्थडे कुछ ऐसे दिनों पे पड़ जाता है कि जब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ। क्योंकि अभी हमें घर जाना है तो हमें आज की लीव भी नहीं मिली थी और वीकडे में बर्थडे पड़ा था। तो उसकी वजह से हम बस नाइट में जाके थोड़ा सा पेस्ट्री वगैरह खा के चले आए थे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था मेरे बर्थडे पे, और मैं ऑफिस का काम कर रही थी। जिलेटो होता है मुझे क्या लग रहा है, जिलेटो कुछ और चीज़ होती है जो इसमें डली हुई है। हेलो, सो आज अगेन मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, एक दिन बाद, बर्थडे के बाद मैं आज अगेन आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये कम्प्लीटली मेरा घर फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। अब जाने का टाइम आ गया है तो पैकिंग तो करनी ही पड़ेगी, और वीकेंड निकल जाएगा करवा चौथ में, उसके बाद फिर निकलना ही है हमें, तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज मेरा डे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है कि मैं ऑफिस के टास्क भी कर रही हूँ। मतलब एक तरफ मेरा लैपटॉप ओपन है, बिल्ड चल रही है, वो टास्क भी कंप्लीट हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे अपने कपड़े भी निकाल के रखे हैं, जब तक वहाँ पे बिल्ड चलती है तब तक मैं यहाँ पे आके ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सा कपड़ा कहाँ कब ले जाना है और क्या करना है। तो ये सब मेरा फैला हुआ है। अभी मैंने बैग भी निकाल लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि आज नाइट में ही मैं अपना बैग फिल करके रख लूँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली ये ज्वेलरी तो मैंने इसलिए निकाली है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ज्वेलरी वगैरह मैं कौन सी ले जाऊँ, क्या करूँ, और क्योंकि मुझे करवा चौथ पे भी पहननी है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा डिसाइड कर रही हूँ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने क्यों निकाला है बताती हूँ अभी आपको। ये मैंने निकाली है अपनी चांदी की ज्वेलरी, कि ये जो पायल है ना, ये मुझे करवानी है साफ। तो वो अभी घर जाऊंगी तो वहां पे ही दूंगी साफ करवाने के लिए। यहाँ पे ये जो छोटे मोटे जो भी ज्वेलर होते हैं ना, मैं उनसे कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ इन सब सामानों की। ऑल्दो मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि इसको अपने आप क्लीन करने की कोशिश करो, तो लेट्स सी, वो भी मैं वहीं करूंगी। अब यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं बचा है ये सारा काम करने का। और प्लस मेरी यहाँ पे पता है बहुत छोटी छोटी ना बिछिया है। बिछिया इन द सेंस, एक्चुअली पहले मैं जैसे ये बिछिया डालती हूँ ना तो क्या होता है कि मेरी बिछिया ना धीरे धीरे करके थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। 6 मंथ्स या 1 साल में तो हो ही जाती है, क्योंकि मैं उसको लूज एंड टाइट करती रहती हूँ। तो ये ऐसी बहुत सारी बिछियाएँ हैं यहाँ इसमें जो कि ब्रेक हो चुकी हैं। तो इन सब का मैं कुछ करूँगी, वहाँ पे इनको दूंगी, और या फिर उनको दे के कोई और बिछिया ले लूँगी। मतलब है तो पूरी ये चांदी ही है। कुछ ये वाली बिछिया भी है जो कि मुझे मेरी शादी में मैंने, क्या नाम है, मुझे मिली थी। जैसे ये इतनी बड़ी है, मतलब ये आपके थम की है, पैर के थम की है। वो 3 का सेट आता है ना, तो शादी में वही मिलता है, वो भी मिला था। तो इन सब चीज़ों का इस बार कुछ तो करना है वहाँ वाले ज्वेलर से, जो कि मेरी सासू माँ का पेट ज्वेलर है, उन्हीं से करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी मैं ले जा रही हूँ। अभी इसको भी देखती हूँ, क्लीन करके देखती हूँ, अगर आज टाइम मिला तो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे त्योहार वगैरह में मुझे ये पायल पहननी होगी। चलो, तो बस तैयारी बहुत सारी हो रही है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट मे बी करवा चौथ के ब्लॉग में, या फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट मैं अपने घर के ब्लॉग्स में या ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स में। कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्लॉग्स आपके पास आ सकते हैं। तो बस यही थी। और पीछे ये देखो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अच्छा हाँ, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बहुत सारे गिफ्ट्स ले जा रही हूँ कि वहाँ पे जो भी घर वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ले जा रही हूँ इस बार। और हाँ, अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। बाय बाय।